सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी और आज की शुरुआत करते हैं हम पिछले वीडियो के रिवीजन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पिछले वीडियो में पहला क्वेश्चन क्या था। EAM का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कहाँ शुरू किया गया था? इसका आंसर हमने आपको बताया था पुणे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को मनाया जाता है। आपको याद रखना है क्योंकि दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कौन सा राज्य लिकोरिस मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और इसे नोट डाउन करिए आप, ये पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश। और इस समय इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं एग्जामिनेशन में, खासकर व्यापम के। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 वित्त प्रमुखों की बैठक 23 फरवरी को कहां आयोजित की जाएगी? इसका सही आंसर बेंगलोर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय की विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बनने की संभावना है? इसका सही आंसर है अजय बंगा। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस भारतीय को जिनेवा में ILO के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? और इसका सही आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और, गिरीश चंद्र मुर्मू और कौन थे, क्या हैं, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और नहीं है तो आप एक बार सर्च कर लें नेट पे। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन शुरू होगा, नई दिल्ली में शुरू होगा। आगे बढ़ते हैं, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? इसका सही आंसर है सज्जन जिंदल ने जीता। कनक जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस विधा से संबंधित है? हमने आपको शास्त्रीय नृत्य से बताया था। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर राजीव रघुवंशी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज के सवाल पे नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन गलती से आज के सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कल हमने आपसे पूछा था कि किस देश ने पहले सुपर मैग्नेट का निर्माण किया है? A आंसर है फ्रांस, B ऑप्शन है जर्मनी, C ऑप्शन अमेरिका और D ऑप्शन UK था और इनमें से सही आंसर UK था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेली करंट अफेयर्स डोज के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन A मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार बनाइए और याद रखना है आपको। ऑप्शन B गुजरात, ऑप्शन C उत्तर प्रदेश और ऑप्शन D तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज इसका आंसर देख लेते हैं। तो B गुजरात। इसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन महाराजा सायाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के विषय पर ध्यान दिया जाएगा और इससे संबंधित बातें डिस्कस होंगी। 62 देशों के लगभग 600 से अधिक प्रतिनिधियों को क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ विषय पर चर्चा की जानी है। इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने की मंजूरी दी है? A ऑप्शन उत्तर प्रदेश, B ऑप्शन बिहार, C ऑप्शन महाराष्ट्र और D ऑप्शन हैदराबाद। और इसका सही आंसर है C महाराष्ट्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। औरंगाबाद उस्मानाबाद का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये याद रखना है, क्या नाम किया गया है? छत्रपति संभाजी नगर। और धाराशिव कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 24 फरवरी 2023 को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उस्मानाबाद का नाम हैदराबाद के अंतिम शासक मीर उस्मान अली खान के नाम पर रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन रोबोटिक मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? A ऑप्शन है केरल, B ऑप्शन है कर्नाटका, C ऑप्शन है तेलंगाना और D ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। और इसका सही आंसर है A केरला। केरल सरकार 24 फरवरी 2023 को गुरुवायूर शहर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोट बैंडिकूट लॉन्च किया गया है। बहुत ही चर्चित रहा, ये पहले भी चर्चित रहा है। कभी कभी आपसे यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि दे देगा कि बैंडिकूट संबंधित है।
इसके साथ केरल देश का पहला राज्य ऐसा बन गया है। बैंडीकूट बैंटिंग के बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। तिरुवनंतपुरम स्थित जेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित एक रोबोटिक स्क्वेंजर है। यह दुनिया का पहला रोबोटिक स्क्वेंजर है। मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के प्रयास से बैंडीकूट मैनहोल की सफाई में लगे श्रमिकों के लिए यह राहत प्रदान करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस भारतीय फिल्म ने HCA अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ए गंगूबाई, बी राजमौली की RRR, सी कांतारा और डी रनवे 34। इसका सही आंसर है राजमौली की RRR। कुछ जानकारी हम इनके बारे में आपको दे देते हैं। SS राजामौली के निर्देशन में बनी RRR ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। RRR ने SCA में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म, सर्वश्रेष्ठ स्टंट और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत नाटू नाटू के लिए 3 अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। नाटू नाटू गाने को MM किरावनी ने कंपोज किया है, ये आपको याद रखना है। और काफ़ी चर्चा में ये गाना इस साल रहा है, इसलिए किसने कंपोज किया है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कितने सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। और इसका सही आंसर है 5। उधारदाताओं की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर निकासी सहित 5 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये 5 बैंक कौन कौन से हैं? तो HCBL सहकारी बैंक जो लखनऊ में स्थित है, आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक, सिमसा सहकारी बैंक, निमिथा मधुर उराव कोंडा कोऑपरेटिव टाउन बैंक, उसके बाद शंकर राव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक, इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। हाल ही में I2U2 बिजनेस फोरम की वार्षिक बैठक कहां आयोजित की गई? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए बेंगलोर, बी संघई, सी अबू धाबी और डी वाशिंगटन। इसका सही आंसर है सी अबू धाबी। कुछ जानकारी दे देते हैं। बिजनेस फोरम के AIMF 4C में शामिल है। AIMF M4C जलवायु स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणाली नवाचार के लिए निवेश और समर्थन में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया एक वैश्विक मंच है। इसे अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। I2U2 पहले भारत, इजराइल, USA और UAE का एक नया समूह है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पहल में कौन कौन शामिल है? I से इंडिया है, इजराइल है, I2 है और U2 है। तो एक I से कौन कौन हो गए? तो इंडिया हो गया और इजराइल हो गया, ये I2 हो गया। उसके बाद USA और UAE है ना, तो 2 U हैं, तो एक U USA का हो गया और एक U UAE का हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है, 3 स्टार मैंने इसीलिए यहाँ पर बना दिए। पहले इसे इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन या वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 42वें स्थान पर है, बी ऑप्शन 43वें स्थान पर है, सी ऑप्शन 44वें स्थान पर है, डी ऑप्शन 45वें स्थान पर है। और इसका सही आंसर है ए 42वें स्थान पर है। यह US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। 2023 इंटरनेशनल IP इंडेक्स का 11वां संस्करण है। अंतर्राष्ट्रीय IP इंडेक्स 50 संकेतकों में से 55 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में IP ढांचे को बेंचमार्क करता है। संकेतकों में IP संपत्तियों के व्यवसायीकरण के लिए पेटेंट, कॉपीराइट नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अनुसमर्थन भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशक डायरेक्टर जनरल क्वालिटी इंश्योरेंस का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए ऑप्शन है RS रीन, बी ऑप्शन है अरमाने गिरिधर, सी ऑप्शन है पुष्पेंद्र कौरव और डी ऑप्शन है रविंद्रनाथ उपाध्याय। और इसका सही आंसर है RS रीन। RS रीन भारतीय सैन्य अकेदमी देहरादून के पूर्व छात्र हैं। 1986 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने मुख्यालय DGQA नई दिल्ली में अपर महानिदेशक के रूप में
DQA का नेतृत्व किया है। DGQA यह रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के तहत कार्यरत एक अंतर सेवा संगठन है। यह विकास परियोजनाओं में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के साथ आयात प्रतिस्थापन और सहयोगियों के लिए जिम्मेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने बिरसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन कहां पर किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ए ऑप्शन है बेंगलोर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है मुंबई और डी ऑप्शन है मैसूर। और इसका सही आंसर है बी, दिल्ली। पीएम मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बिरसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। कर्नाटक की संस्कृत परंपराओं इतिहास का जश्न मनाने के लिए बरसू कन्नड़ दिम्बा सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है। कर्नाटक के महत्वपूर्ण नृत्यों पर यदि न डालें तो यक्षगान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा जाता है। वेदर वेसा है, डोलू है, वीर गसे है, हुलू वेसा है, कोलाटा है, पात कुनिथा है, करगा है, लावड़ी है। लावड़ी और यक्षगान आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? ए ऑप्शन है हिमाचल, बी ऑप्शन है पुदुचेरी, सी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और डी ऑप्शन है केरल। और इसका सही आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पर्यटन को इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे द्वारा सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय संस्कृत और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एक एडवेंचर गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यात्सो जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ प्रस्तावित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख और डी असम। आपको इसका आंसर कल कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। चलिए, यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आज के करंट अफेयर्स की PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।